जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा भी था, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उसके सभी सौम्य गुण बढ़ने लगे प्रतिदिन। हे महेश्वर, प्रकृति और पुरुष से परे हैं आप। ये चराचर जगत उत्पन्न होता है आप ही से। हम सभी का नमस्कार स्वीकार करें। मेरे प्रिय ब्रह्मदेव और विष्णुदेव और आप देवतागण भी कैसे आना हुआ बताइए? सब कुछ कुशल तो है? प्रभु, वास्तव में तो मैं, आप और ब्रह्मदेव हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से किए हैं भिन्न भिन्न शरीर है। अब यदि कार्य सिद्धि ही न हो पाए प्रभु, तो कोई अर्थ नहीं है हमारे रूप भेद का। हे प्रभु, मैं और विष्णुदेव
आप ही के आदेश से सृजन और पालन का कार्य कर रहे हैं और इसीलिए हमने विवाह भी कर लिया है। ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई है हमें। अभी निवेदन है हमारा आपसे कि विश्व हित के लिए आप भी एक परमा सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करें और प्रवेश करें गृहस्थ आश्रम। आप दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय। किंतु सदैव तपस्या में ही रत रहने वाले इस योगी को विवाह करना कहाँ उचित है? नहीं, ऐसे तर्क मत दीजिए महादेव। अरे बड़ा अनर्थ हो जाएगा संसार का यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो। किंतु विवाह जैसे बंधन में मुझे रुचि नहीं है विष्णुदेव। बड़ी आशा लेकर आए हैं प्रभु, हमें वंचित न करें। हम भक्तों पर कृपा करिए रुद्रदेव। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों की इच्छा की अवहेलना नहीं करना चाहता मैं, परंतु विवाह की अनुमति देने से पूर्व कुछ कहना चाहता हूं मैं। अवश्य कहें महादेव। मैं चाहता हूं कि जब मैं योग में तत्पर रहूं तब मेरी पत्नी भी योगिनी बनकर रहे, और जब संसार की चिंता करूं मैं तब वो भी कामिनी के रूप में संसार की चिंता करे। हाँ महादेव, स्वाभाविक है। पत्नी को तो पति का अनुगामिनी होना ही चाहिए, है ना? अवश्य अवश्य। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उस स्त्री को उसी पल त्याग दूंगा। हे महेश्वर, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश दिया है ठीक वैसी ही स्त्री सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हो चुकी है। वही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। हाँ देवेश, और वो सती आपको पति रूप में पाने के लिए कठिन से कठिन तप भी कर रही है। हे महेश्वर, दया कीजिए सती के ऊपर, उनके समक्ष जाइए और वर देकर उनसे विवाह करें। हाँ प्रभु, ऐसा होने से तीनों लोगों का कल्याण होगा, परम मंगल होगा और मिट जाएगा सारा संशय। ठीक है, तथास्तु। प्रणाम प्रभु। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगर आप यहाँ हैं तो प्रकट होइए प्रभु। मैं मेरे हृदय को संयत होने दीजिए। बोलो देवी, काट दे तुम 5-5 मिनट की तुम्हें क्या चाहिए? क्या किस लिए तुम ये कठिन तप कर रही हो? एक सीरियल पूरा देखो ना, अब जियो की बात पूरी चले अपने तो एक जना डाल दें। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। अभी नहीं, गंधर्व विवाह मुझे स्वीकार नहीं। तो आप मेरे पिता के समक्ष ब्रह्म विवाह करिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर आप जाइए। हाँ जाइए ना। हाँ, जाता हूँ। परंतु तुम्हारे पिता ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो उन्हें मनाइए, उनके पैर पड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए। यदि मुझे अपनाना चाहते हैं तो वो सब करिए जो वे कहें। है तो कठिन काम, फिर भी हिम्मत जुटाता हूँ देवी।
जय हो हे ब्रह्मन। आपने तो मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। मैं समझा नहीं महादेव। मैं आपका ही स्मरण कर रहा था। भला क्यों? जब से आपने प्रेरित किया है मुझे विवाह करने के लिए, तब से दिनचर्या ही बदल गई मेरी। गहनता से विचार किया है मैंने और पाया कि अब मुझे इस स्वार्थ में भी परमार्थ दिखाई दे रहा है। यही तो हम भी चाह रहे थे देव। कहिए अब क्या किया है? मेरी आज्ञा से आप दक्ष के घर जाइए ब्रह्मदेव, और यही प्रबंध करिए कि वे शीघ्र अतिशीघ्र मुझे अपनी रत्न समान कन्या प्रदान करके कृतार्थ करें। वो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करने के लिए तैयार तो होंगे ना ब्रह्मदेव? मैं वहीं से आ रहा हूँ रुद्र। वो तैयार नहीं, तत्पर है। उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है? शीघ्र बताइए, सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है मेरा हृदय। दक्ष ने कहा, हे विधे, देव शंकर से कहिए शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में वे मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। तो हमें अब क्या करना होगा ब्रह्मदेव? शुभस्य शीघ्रम। शुभ कार्य में विलंब नहीं करते। अच्छा मुहूर्त निकलवा कर चलना होगा दक्ष के घर, करना होगा विधि पूर्वक विवाह और अपने घर ले आना होगा सती। मैं चाहता हूँ कि बारात में आपके साथ नारद भी रहें। आप मरीचि आदि अपने सभी मानस पुत्रों को भी बुला लीजिएगा। मैं अपने गणों को साथ लूंगा ही। और हाँ, विष्णु और अन्य देवताओं को निमंत्रण देना ना भूलिएगा ब्रह्मदेव। नहीं भूलूंगा महादेव, नहीं भूलूंगा।
समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलया सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम् प्रिय नंदीश्वर और गणों, आप सभी ने विवाह महोत्सव का आनंद
उठाया या नहीं? आनंद ही आनंद उठाया प्रभु। प्रभु खीर, पूरी, मिठाइयाँ खूब खाई प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, माँ काली को चढ़ाया हुआ भोग मांस मत्स्य भी चखने को मिला। अरे नंदीश्वर, सभी देवता मुनि आदि आदर पूर्वक विदा तो हो गए ना? किसी के सम्मान में कहीं कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं नहीं प्रभु, भगवान विष्णु, अन्य देवता, सभी मुनि महर्षि आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए ही गए हैं। अब तक तो वे सभी अपने अपने धाम पहुंच चुके होंगे। सब बहुत प्रसन्न थे प्रभु, और उन सबसे अधिक हम प्रसन्न हैं। अच्छा, क्यों है इतने प्रसन्न? हमें हमारी माता जो मिल गई। प्रणाम माते। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाइए यहाँ से, और जब मैं याद करूं तुरंत आइएगा। अवश्य प्रभु। चलो 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 चलो। अरे इधर से नहीं, उधर से चलो। अच्छा, उधर से तो चलो 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 चलो। अरे तनिक मेरे लिए तो ठहरो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। देवी, आपके लिए वन से पुष्प माला ले आया हूं। बहुत सुंदर है। माला बनाने में आप बहुत ही निपुण हैं। दर्शन तो यहाँ है नहीं, परंतु आप इस बर्फ की चट्टान में अपना मुख देख सकती हैं। देवी, आपके कान के कुंडल इधर उधर हो रहे हैं। आइए, मैं इन्हें ठीक कर देता हूं। आपके चरण लाल हैं, किंतु दैदीप्यमान लाक्षरस से इन्हें अधिक राग युक्त कर देता है। बहुत हुआ। आप पग पग पर मेरा इतना ध्यान मत रखिए। मुझे अच्छा ठीक है। अरे हाँ, मुझे आपको कुछ रहस्य की बात बतानी है। तनिक पास आइए। इसमें रहस्य की बात क्या है? इसी बहाने आपको निकट से देखने का अवसर दूंगा। देव, देखते ही देखते ये परम कष्टदायक वर्षा काल आ गया। मेघों से आकाश ढक गया। परंतु ये कष्टदायक क्यों? विरही जनों के लिए दुखदाई ये वर्षा काल महाभयानक नहीं है? दिन भी रात्रि समान प्रतीत होने लगता है। हाँ, विरही जनों के लिए तो अवश्य ही कष्टदायक है, परंतु हमारे लिए तो नहीं। भीरू जनों के लिए अवश्य कष्टदायक है, परंतु कामी जनों के लिए तो नहीं। देखिए ना, हवा के वेग से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में कैसे नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। काली रात्रि में बादलों में छुपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में जल रही बड़वाग्नि जैसा लग रहा है। परंतु इधर देखिए, वो मोर और सारंग अपने मित्र मेघों से पराभव पाकर दूर होने पर भी हर्षपूर्वक मानसरोवर की ओर चले जा रहे हैं। देव, आपका घर कहाँ है? घर? ये पूरा विश्व प्रकृति ही तो है मेरा घर। कहीं छाया नहीं? हाँ हाँ, कंदराएं है ना,
नहीं देव, आपको घर बनाना होगा। ठीक है, वो वहां ऊपर चोटी पर समतल भूमि है, वहीं बनाऊंगा। अब वहां एक स्वच्छ जल सरोवर भी है और अनेक सिद्धांगनाएं भी निवास करती हैं। वो आपकी पूरी सहायता करेंगी। परंतु अभी का क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। तब तो ऊपर अभी चलना होगा। सिद्धांगनाएं आपके लिए कंदमूल फल आदि ला देंगे और मैं भिक्षाटन कर लूंगा। भिक्षाटन? प्रभु, आने वाले समय में भिक्षा के नाम पर नाक भौं कोड़ेंगे लोग। कोई कुछ नहीं देगा, अवहेलना करके लज्जित भी करेंगे। मूर्ख होंगे वो लोग जो भिक्षुक को लज्जित करेंगे। थोड़े से अनाज के बदले बहुत बड़ी शिक्षा देता है भिक्षुक। अच्छा, भिक्षुक भी गुरु बनने लगे? तो फिर बताइए, क्या शिक्षा देते हैं वो हमें? भिक्षुक हमें सिखाते हैं कि वस्तुओं का संग्रह निरर्थक है, क्योंकि साथ तो कुछ नहीं ले जाना। अच्छा ठीक है, आप भिक्षा मांगिए, परंतु उपयुक्त व्यक्ति से तो मांगिए। मुझे गृहस्थी बसानी है, कहे देती हूँ। तो फिर आप ही बताइए किससे मांगूं? भगवान परशुराम से मांगिए, उनके पास बहुत भूमि है, 2-4 बीघा दे ही देंगे। चलिए, भूमि मिल भी गई तो बोने के लिए बीज कहाँ से आएगा? अब आपकी बारात में कुबेर जी आए थे, है ना? हाँ, कुबेर जी आए थे ना। उनसे बीज मांग लीजिए। हाँ? अच्छा, चलिए, बीज भी हो गया, पर जोतेंगे कैसे? अब हल कहाँ से लाऊंगा? हलधर बलराम जी है ना, वे दे देंगे। हाँ? परंतु हल को खींचेगा कौन? अब मेरे पास तो ये एक ही बूढ़ा बैल है। हाँ, तो यमराज से भैंसा मांग सकते हैं ना? हाँ? अरे सुनिए तो, हल में लोहे का फार चाहिए होता है, अब वो कहाँ से मिलेगा? आपका भोलेनाथ नाम सार्थक है प्रभु। ये त्रिशूल किस दिन काम आएगा? क्या? मेरा त्रिशूल जोतने के काम में? देवी, अच्छा ठीक है। देवी, ये तो बताइए, गृहस्थी हमारी बहुत छोटी है, हल जोतते जोतते मुझे प्यास लगी तो पानी कौन पिलाएगा? मैं हूं ना, मैं पानी भी पिलाऊंगी और रोटी भी खिलाऊंगी। धन्य हो देवी, धन्य हो, मान गया आपको, अच्छी गृहिणी बनोगी। पर आश्रित रहने पर कष्ट ही कष्ट है प्रभु, स्वावलंबी बनिए। वाह वाह, शिरोधार्य है। क्या हुआ? गृहस्थी के झमेले को सुनकर चिंतित हो गए औघड़ महाराज? नहीं देवी, गृहस्थी के झमेले से तो चिंतित नहीं हुआ हूँ। अभी भोजन आपको कहाँ कराऊं, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ देवी, चलिए मुनि अगस्त्य के आश्रम चलते हैं, उनके यहाँ खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। न जाने कहाँ चली गई है सीता, तड़प रही है बाई आंख मेरी, लड़खड़ा भी रहा हूँ चलते चलते, कंपित हो रहा है शरीर, प्रतीत होता है कि कुटिया में सकुशल नहीं है सीता। ऐसा ना कहे भैया, अभी चलकर देख लेते हैं हम। अवश्य ही कुछ अनर्थ हुआ है भाई। सीते, भाभी, जानकी, भाभी कहाँ है आप? लक्ष्मण, वो रही पर्णकुटी। सीते, सीते, भाभी, भाभी माँ,
सीता अंदर नहीं है लक्ष्मण। बाहर भी नहीं दिखाई दे रही है भैया। लक्ष्मण, किसी ने हरण तो नहीं कर लिया सीता का? किसी राक्षस ने उन्हें अपना ग्रास तो नहीं बना लिया? भैया ऐसा अशुभ मत बोलिए। संभव है फल फूल लाने या जल लाने के लिए नदी तट पर गई हो। तुम शीघ्र जाकर देखो। हाँ भैया, अभी जाता हूं। भाभी, भाभी माँ, भाभी। अरे सीते, कहाँ चली गई तुम? एक कदम मेरी प्रिया सीता करती थी तुम्हारे पुष्प से प्रेम बहुत। क्या देखा है तुमने उसे? अगर तुमने उसे देखा है तो बताओ। हे अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर है विशेष अनुराग मेरी प्रिया सीता का। तुम ही बताओ उसका कुछ समाचार। हे अशोक, तुम मौन क्यों हो मेरे भाई? तुमने तो मेरी सीता को देखा ही होगा अवश्य। तुम लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? क्यों मौन हो? कुछ कहते क्यों नहीं? सीते। भैया, भाभी वहां भी नहीं है। हाँ? सीते, सीते तुम कहाँ हो? भैया धीरज रखिए भैया, भाभी को हम ढूंढेंगे, वो हमको मिलेगी भैया। जानकी, जानकी, सीते। चंचल हो उठे थे आप स्वामी, अभी क्या हो गया आपको? हाँ, तुमने अच्छे से भोजन किया ना? हाँ मैंने किया, पर आप क्या सोच रहे हैं? मुनि अगस्त्य ने श्री राम चरित्र का जो किया ना गुणगान, वही सुनकर आत्म विभोर हो चुका हूं मैं देवी। सुंदर बनाने के लिए इस धरती को प्रभु कैसी कैसी लीला करते हैं। मेरे प्रभु सच्चिदानंद भगवान की जय। आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य प्रिय? देव, हाँ? ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता जय बुलाते हैं आपकी, सेवा करते हैं आपकी, और आप हैं कि अपने ही भक्त की जयकार कर रहे हैं। सीते, सीते, भाभी, भाभी माँ। अरे इस वन में सीते सीते कहकर कौन पुकार रहा है प्रभु? ये आर्त स्वर मेरे स्वामी श्री राम का है। वो इस समय माता सीता के वियोग में अत्यंत व्याकुल हैं। वो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। मेरा संशय दूर करिए प्रभु। कैसा संशय है? एक तो ये कि स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें उचित नहीं जान पड़ता। दूसरा ये कि सती, सत्य कह रहा हूं, तन भी छल नहीं। वो देखो वहां, वो मेरे स्वामी श्री राम हैं, और उनके साथ हैं वो हैं लक्ष्मण, उन्हीं के अनुज। ये दोनों सूर्यवंशी अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के परम तेजस्वी पुत्र हैं। नहीं नहीं, आप विस्तार से बताइए। वो जो गौरवर्णी है, वो छोटे भाई लक्ष्मण हैं, शेषनाग के अंशावतार। और जो दूसरे हैं श्यामवर्णी, वो हैं श्री राम, भगवान विष्णु के पूर्ण अंश। ये दोनों अवतरित हुए हैं सज्जन व्यक्तियों की रक्षा और दुर्जनों के निधन के लिए। स्वामी मेरी तो बुद्धि
बुद्धि काम नहीं कर रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यदि आपके ये श्री राम होते भगवान विष्णु के अवतार, वास्तव में होते परम शक्तिमान, तो क्यों करते विलाप अपनी स्त्री के लिए एक साधारण मनुष्य की भांति? उनको तो सब पता होता कि कहाँ है सीता, किसने किया होगा उनका अपहरण, वो उनको छुड़ाकर लाते ना। मैं तो समझ नहीं पा रही, परम शक्तिमान है ये या एक राजपुत्र मात्र? तुम्हारे मन में इस प्रकार का संशय है? हाँ। तो फिर तुम जाकर स्वयं ही परीक्षा लो। किसकी? मेरे प्रभु सच्चिदानंद। जाओ सती, तब तक मैं उस वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। वनचारी श्री राम की परीक्षा में किस प्रकार में? हाँ, मैं इनकी प्रिया सीता का रूप धारण करके आती हूँ इनकी दृष्टि के सामने। यदि होंगे वे साक्षात विष्णु तो जान लेंगे सब कुछ अनायास, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। सीते, कहाँ हो सीते? भाभी, भाभी! प्रिये, प्रिये, तुम दूर क्यों भाग रही हो? देखो, देख लिया है मैंने तुम्हें। ठहरो प्रिये, जानकी, ठहरो। क्या दया नहीं आती तुम्हें मुझ पर? सीता! शिव, माता, माता आपको प्रणाम है। प्रेम पूर्वक बताइए, हमारे स्वामी महादेव कहाँ हैं? पति के बिना इस वन में क्यों आई हैं आप? पहचान लिया मुझे। ओह, क्यों नहीं माना मैंने अपने पति के वचन को, अपने अज्ञान को श्री राम पर प्रकट कर दिया। अब क्या उत्तर दूंगी महादेव के समीप जाकर? माता को दुख पहुंचा दिया मैंने, कुछ प्रभाव प्रकट करता हूं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आपकी माया अपरंपार है। अब मैं स्वामी के पास कैसे जाऊं? उन्हें क्या उत्तर दूंगी? देवी, सब कुशल तो है ना? ले ली परीक्षा मेरे स्वामी की? नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपके समान मैंने भी मन ही मन उनको प्रणाम किया और चली आई। सती ने झूठ बोला। अब यदि मैं करता हूं पहले जैसा प्रेम उससे, तो नष्ट होती है प्रतिज्ञा मेरी ही। धन्य है प्रभु की माया, धन्य है। अब इस काया से नहीं होगा स्पर्श सती का। मैं समझ गई, मेरे स्वामी ने त्याग कर दिया है मेरा। मैं सब जानती थी, फिर भी भूल गई। अब तो मैं क्षमा भी नहीं मांग सकती। चलो देवी, कैलाश नहीं चलोगी? हाँ? ब्रह्मदेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिव ने सती पर
पुनः कृपा की। हाँ देवर्ष। तो फिर आगे क्या हुआ? कैलाश पहुंचकर समाधि पर बैठ गए शिव। लंबी प्रतीक्षा की सती। और एक दिन जब समाधि भंग हुई उनकी, तो सती ने विनत नेत्रों के साथ प्रणाम किया शिव। कुछ देर तो शिव उनको अपलक देखते रहे। एक मृदु मुस्कान उन्हें अपने सामने बैठने का आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं सुनाने लगे। सती का शोक जाता है। तो क्या महादेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? नहीं, सती पूर्ववत सुखी हो, परंतु शिव ने अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ी। ये तो बड़ी विचित्र बात है। सती सुखी भी हो गई और महादेव ने अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ी। परमेश्वर शिव जी के साथ आनंदमयी मां जगदम्बे की लीला के विषय में ये तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या आश्चर्य की बात नहीं है? मुझे पहला ही नहीं देव, स्पष्ट बताइए कि क्या शिव का शिवानी से वियोग नहीं हुआ? देवर्ष, कुछ लोग मानते हैं उन दोनों में वियोग, परंतु वास्तविक शक्ति और शिव में वियोग हो ही नहीं सकता। वे दोनों अपनी इच्छा से भांति भांति की क्रीड़ाएं और लीलाएं आज भी करते हैं, जो मानवीय बुद्धि से परे। अब हम इसे क्या समझे ब्रह्मन? हे नारद, सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। यदि उनकी लीला में कभी कोई वियोग हो सकता है तो केवल उनकी ही इच्छा से। जय जगदम्बे, हर हर महादेव। जय